दोस्तों नमस्कार, हिंदी की बिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए आज हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं निबंध संबंधित प्रश्नों के उत्तर। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। हमने आपको निबंध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए थे, मात्र 15 प्रश्न थे और उन प्रश्नों के उत्तर आपको देने थे। उत्तर के तरीके हमने बताए थे, मुख्य थे तो कमेंट्स में दीजिए, और दूसरा तरीका ये था कि मैंने अपने नंबर भी दिए थे, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप नोटबुक पर किसी पेपर पर आप उत्तर लिख करके और मुझे सेंड कर देते। आपके उत्तरों को देख करके, आपके इस दृष्टिकोण को देखते हुए लगता है कि बहुत सारे विद्यार्थियों का अभी पढ़ाई में थोड़ा मन नहीं लग रहा है, रुचि कम है। खैर, जो भी कारण है, अब इसमें बाध्यता तो है नहीं किसी के ऊपर, ना ही अंकुश है। यह इस समय स्वेच्छा का कार्य है आपका। आप पढ़ें तो ठीक, न पढ़ें तो ठीक, इससे आपका अपना भविष्य तय होगा, इससे आपको स्वयं को लाभ होगा। हमारे पास सिर्फ 7 या 8 छात्राओं के आंसर आए हैं। वो कौन कौन सी छात्राएं हैं उसके बारे में हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको उत्तर बता देते हैं क्या क्या हैं। पहला प्रश्न जिसका उत्तर है कि निबंध की परिभाषा क्या है, तो हम यहाँ पर सीधे सीधे उत्तर लिख रहे हैं। प्रश्न आपके पास हैं, आप मिला लीजिए, क्योंकि हम समय खराब नहीं करेंगे आपका और हमारा भी। हम सीधा प्रश्न बता रहे हैं, जैसे हमने कहा था वैसे ही। उत्तर 1 यानी कि प्रश्न 1 का उत्तर, परिभाषा: अपने मानसिक भाव या विचारों को संक्षिप्त रूप से तथा नियंत्रित ढंग से लिखना निबंध कहलाता है। ये एक परिभाषा पर्याप्त थी। यदि आप दूसरे शब्दों में दूसरी परिभाषा कहना चाहें तो ये कह सकते थे। दूसरे शब्दों में, किसी विषय पर अपने भावों को पूर्ण रूप से क्रमानुसार लिपिबद्ध करना ही निबंध कहलाता है। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर, निबंध का अर्थ क्या है, तो है बंधा हुआ, अर्थात एक सूत्र में बंधी हुई रचना। बस इतना ही लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखने की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है, फ्रांस के मोंटेन हैं निबंधकार मुख्य रूप से पहले। प्रश्न नंबर 4, आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि निबंध में निबंधकार खुलकर पाठक के सामने आता है, कोई दुराव नहीं, किसी प्रकार का संकोच अथवा भय नहीं। वह जो कुछ अनुभव करता है उसे अभिव्यक्त कर देता है। भाव आकुल व्याकुल होकर सहज ही फूट पड़ते हैं, कहीं रुकावट नहीं, कहीं ठहराव नहीं। मानो हरिद्वार से गंगा की धारा फूटती हो तो सीधे उछलती कूदती, अनेक विचार पत्थरों चिंतन कगारों से टकराती प्रयाग में आकर सरस्वती और यमुना के साथ मिलती हो। यही कारण है कि निबंध के विषय की कोई सीमा रेखा नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध की क्या परिभाषा है, निबंध के बारे में क्या कहा है, वो ये है। निबंध के अंग पूछे थे। मुख्य रूप से निबंध के निम्नलिखित 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? भूमिका। भूमिका क्या है? यह निबंध के आरंभ में एक अनुच्छेद में लिखी जाती है। इसमें विषय का परिचय दिया जाता है। ये प्रभावशाली होनी आवश्यक है, जो कि पाठक को निबंध पढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। दूसरा अंग है विषय विस्तार। इसमें 3 से 4 अनुच्छेदों में विषय के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। प्रत्येक अनुच्छेद में एक एक पहलू पर विचार लिखे जाते हैं। तीसरा है उपसंहार। यह निबंध के अंत में लिखा जाता है। इस अंग में निबंध में लिखी गई बातों को सार के रूप में एक अनुच्छेद में लिखा जाता है। इसमें संदेश भी लिखा जा सकता है। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर यानी उत्तर 6, निबंध 3 प्रकार के होते हैं: वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक। किसी एक प्रकार का वर्णन करना था, जैसे विचारात्मक का बात है तो विचारात्मक का वर्णन। किसी गुण दोष धर्म या फलाफल का वर्णन विचारात्मक निबंध कहलाता है। इस निबंध में किसी देखी या सुनी हुई बात का वर्णन नहीं होता। इसमें केवल कल्पना और चिंतन शक्ति से काम लिया जाता है।
विचारात्मक निबंध उक्त दोनों प्रकार से अधिक श्रम साध्य होता है, अतएव इसके लिए विशेष रूप से अभ्यास की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर है प्रबंध और निबंध में क्या अंतर है। तो प्रबंध में व्यक्तित्व उभर कर नहीं आता, लेखक परोक्ष रूप से रहकर अपनी ज्ञान चातुरी, दृष्टि सूक्ष्मता, प्रकाशन पद्धति और भाषा शैली उपस्थित करता है। प्रबंध आकार में निबंध से 10 गुना 20 गुना बड़ा भी हो सकता है। उसमें निबंध की अपेक्षा विद्वता अधिक रहती है। निबंध में निजी अनुभूति और विचार का प्राधान्य रहता है और प्रबंध में समाज शास्त्र, लोक संग्रह और पुस्तकीय ज्ञान का। प्रबंध में लेखक पाठकों को उपदेश रूपी कड़वी कुनैन की गोली चबाने का आदेश देता है, किंतु निबंध में लेखक उन्हें शुगर कोटेड कुनैन की गोली निगलने को कहता है और पाठक हंसते हंसते वैसा करते हैं, यानी कि वो सहज है, वो थोड़ा सा कठिन है, टफ है। प्रबंधकार अपने बारे में कुछ नहीं कहता, किंतु निबंधकार अपनी पसंदगी नापसंदगी, आचार विचार के संबंध में खुलकर पाठकों से विचार विमर्श करता है। प्रबंध की भाषा और शैली प्रौढ़, गंभीर और नपी तुली होती है, किंतु निबंध की लेखन शैली रमणीक और स्वच्छंद होती है। प्रसाद गुण निबंध की आत्मा है। भाव गीतों की तरह निबंध भी सुगम और सरस होता है। प्रबंध के विषय गंभीर और ज्ञानपूर्ण होते हैं, किंतु निबंध का विषय कोई प्रसंग, भावना या कोई क्षुद्र वस्तु या स्थूल बनता है, क्योंकि यहाँ विषय की अपेक्षा विषयी निबंधकार अधिक महत्वपूर्ण होता है। निबंध और प्रबंध की तरह निबंध और लेख में भी अंतर है, वो अलग है, क्योंकि वो पूछा ही नहीं गया, तो बताइए मत। प्रश्न नंबर 9 है निबंध की 4 प्रमुख विशेषताएं पूछी थी कोई भी, तो वो 4 क्या है। पहली, व्यक्तित्व का प्रकाशन। दूसरी, संक्षिप्तता, एक सूत्रता, अन्विति का प्रभाव। आप कोई और भी 4 लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है लिखें, जो आपको उचित और आसान लगे। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर है निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। आपको कोई 2 या 3 लिखनी थी या 4 लिखनी थी, आप सिर्फ इन सब को देख लीजिए, लेकिन लिखनी है उतनी लिखिए जितनी प्रश्न में पूछी गई है। निबंध लिखने से पूर्व संबंधित विषय का पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है। क्रमबद्ध रूप से विचारों को लिखा जाए। निबंध की भाषा रोचक एवं सरल होनी चाहिए। निबंध के वाक्य छोटे छोटे तथा प्रभावशाली होने चाहिए। निबंध संक्षिप्त होना चाहिए, अनावश्यक बातें नहीं लिखनी चाहिए। व्याकरण के नियमों और विराम आदि चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। विषय के अनुसार निबंध में मुहावरों का भी प्रयोग करना चाहिए। मुहावरों के प्रयोग से निबंध सशक्त बनता है। निबंध के विषय पर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करें। आरंभ, मध्य अथवा अंत में किसी उक्ति अथवा विषय से संबंधित कविता की पंक्तियों का उल्लेख करें। निबंध की शब्द सीमा का ध्यान रखें और व्यर्थ की बातें न लिखें, अर्थात विषय से न हटें। विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर अपने विचार प्रकट करें। सभी अनुच्छेद एक दूसरे से जुड़े हों। वर्तनी व भाषा की शुद्धता, लेख की स्वच्छता एवं विराम चिन्हों पर ध्यान दें। तो ये 13 मुख्य रूप से बिंदु हैं, आप कोई भी जितने पूछे गए उतने लिखने थे। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर आंसू, रुचि, आशा, ये उनके निबंध हैं बालकृष्ण भट्ट के। और भी अनेक हैं, लेकिन आप कोई भी 3 लिख सकते थे। प्रश्न नंबर 12 सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। और प्रश्न नंबर 13 गेहूं और गुलाब या लाल तारा, ये 2 में से लिख सकते थे आप। और प्रश्न नंबर 14 हरिशंकर परसाई का निबंध है वो। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर है अग्निरथ, मेरा देश वापस लाओ, मैंने सिल पहुंचाई, विद्यानिवास मिश्र के निबंध है। ये 15 प्रश्नों के 15 उत्तर थे, आपको इस हिसाब से देने थे। बाकी आपने अलग अलग हिसाब से दिए हैं या कुछ ने नहीं दिए। मात्र 7 छात्राओं के हमारे पास उत्तर आए हैं, हम उनके नाम बता रहे हैं। सुषमा BA तृतीय वर्ष, ये सारी ही CPD जैन कॉलेज तिजारा अलवर राजस्थान की छात्राएं हैं। और पहले हम नाम बता देते हैं, फिर थोड़ी और बात बताएंगे आपको। सीमोन कुमारी BA तृतीय वर्ष, सोनिया BA तृतीय वर्ष, सतनामो BA तृतीय वर्ष, ललिता BA तृतीय वर्ष, सरोज BA तृतीय वर्ष और ज्योति BA तृतीय वर्ष और मीनू BA तृतीय वर्ष। ये 8 छात्राएं हैं जिनके नाम, जिनके उत्तर हमारे पास पहुंचे हैं। इन 8 छात्राओं ने लगभग समान उत्तर लिखे हैं, कोई 1-2 को छोड़ दें तो सभी लगभग जैसा हमने वीडियो में बताया है वैसा ही आपने उतार दिया है। निश्चित रूप से कुछ आंसर तो ऐसे हैं, जैसे कि हरिशंकर परसाई का निबंध कौन सा है, तो उन्हीं का नाम लिखोगे आप।
बालकृष्ण भट्ट का निबंध कौन सा है तो उन्हीं का नाम लिखोगे, जो उनके निबंध हैं, आंसू हैं, जो भी हैं। हाँ, लेकिन कहने का मतलब जैसे परिभाषा है उसमें कुछ परिवर्तन हो सकते थे। रटिए मत आप चीज़ों को, समझिए। सन आप नहीं बदल सकते, नाम आप नहीं बदल सकते, लेकिन जब आप चीज़ों को विश्लेषित करें तो उसे समझ करके विश्लेषित करें। हूबहू उतारने की आवश्यकता नहीं है। जब आप हूबहू उतारते हो तो ऐसा लगता है जैसे कि आपने कहीं से कॉपी किया है, उसे टीपा है। सरल भाषा में कहें तो आपको अपनी भाषा भी ईजाद करनी चाहिए, अपने शब्द भी उसमें डालने चाहिए। आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ें, रटनी नहीं है, समझनी है। तो समझना ही है ये आपको ध्यान रखना था। खैर, फिर भी इन 8 छात्राओं ने जवाब दिए, इसके लिए धन्यवाद। आप नियमित रूप से अध्ययनरत हैं, और छात्राएं भी पढ़ रही होंगी, ऐसी बात नहीं है, या छात्र पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी गंभीरता आपकी दिखनी चाहिए। ये प्रश्न पत्र हमने 1-2 प्रश्न पत्र थोड़े बड़े बना दिए, आगे से हम 10-10 प्रश्नों के प्रश्न पत्र बनाएंगे, और जिनके मात्र ही 1-2 शब्द या 1-2 लाइन में ही जवाब दे सकते हैं, ऐसे देंगे। इसलिए आप अधिकतर जवाब कमेंट्स बॉक्स में दें, तब बढ़िया रहेगा। उसका लाभ ये होगा कि आपके जवाब दूसरे विद्यार्थी भी देख सकते हैं, और उनको सीख मिलेगी, उनको पता लगेगा कि हाँ, सीमोन ने, सपनामो ने, मीनू ने, इन छात्राओं ने जिन्होंने भी जवाब दिए, इन्होंने वास्तव में जवाब दिए, और हम जवाब नहीं दे पाए। इसका मतलब ये नहीं जवाब नहीं दे सकते थे, थोड़ा सा आलस कर गए, या हो सकता है कोई आवश्यक काम हो जिसके कारण समय न मिल पाया हो, समय अभाव हो। खैर, कोई बात नहीं, आप सब लगातार इसी तरह से अध्ययनरत रहें। और हम अभी कुछ प्रश्नों की वीडियो बना रहे हैं, उनके उत्तर अब ये आपके सामने आ रहे हैं धीरे धीरे, और लगातार उसके बाद नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। ये 4-5 वीडियो हैं सिर्फ, इसके तुरंत बाद नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो विद्यार्थियों, आपने वीडियो देखी, इससे आपको लाभ मिला होगा, ऐसी आशा है। और आप लगातार वीडियो से जुड़े हुए, अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अपने दूसरे सहपाठियों के साथ भी इसे शेयर करें, ताकि वो भी लाभ ले सकें, अगर वो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, हिंदी अध्ययन में रुचि रखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ में हम फिर मिलते हैं दूसरी किसी श्रृंखला में। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। आप सुरक्षित रहें, घर पर रहें, देश को, परिवार को, स्वयं को सुरक्षित रखें।